ओके सुनो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो है हम क्लास 9th का जो मैथ है उसका 2.5 का 5 का 2 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। क्या हुआ, कहाँ पे है? लास्ट में, लास्ट में क्या, लास्ट के साइड में 2yz, तो ठीक ही तो है। 2yz की जगह 4 है। अच्छा 4√2, इधर 4 है, यहाँ 4 है, हो गया सही है क्या? अभी गलत है? हाँ यहाँ 4 है। चलो अभी क्या करना है देखो हमें ये इसको जो तोड़ना है ना, तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ माइनस है तो यानी कि ये दो जगह माइनस होना चाहिए, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस 2bc 2bc या प्लस 2ca, इस फॉर्म में तोड़ना है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे a स्क्वायर, x का तो स्क्वायर है लेकिन a का स्क्वायर है कि यहाँ के दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो अब दोनों का स्क्वायर होगा कैसे? एक बात बताओ, x है तो x का तो ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन क्या 2 का अगर होल स्क्वायर करते हैं x 2x का होल स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो जाता है ना। इसका मतलब 2 यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है, दोगुना हो जाता है। तो इसको तो ऐसे नहीं कर सकते। पर एक बात बताए हैं कि कोई चीज़ में अगर रूट लगा के स्क्वायर लगा दो, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू उतना ही रह जाता है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 ही रह जाएगा ना। इसका मतलब इस 2 में हम रूट लगा के एक्स स्क्वायर कर देंगे तो अभी देखो तो 2x स्क्वायर ही होगा ना। क्योंकि समझो जरा, क्योंकि देखो इससे अगर 2 का करेंगे तो √2 अगुना √2 अगुना x अगुना x, तो रूट 2 गो रूट है, यानी कि दोनों में से क्या गो बाहर आएगा? एक बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर, वही हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब स्क्वायर तो लगा सकते हैं हम, लेकिन कई से रूट लगा के लगा सकते हैं ना। y में देखो y का स्क्वायर है तो हम y के स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिख सकते हैं, ठीक है ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। पर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो है 8 है, 8 है तो 8 को अगर हम तोड़ते हैं तो देखना 8 को तोड़ते हैं तो 2 और 2 3 टाइम 2 आ जाता है ना, 2 गुना 2 गुना 2। तो देखो 2 इसमें अगर स्क्वायर लगाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस 2 गुना 2 को 2 लिख देते हैं, और इसका जो स्क्वायर नहीं आ रहा है इसका मतलब इसको 2√2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 2√2। अभी देखो 2√2 को अगर हम स्क्वायर लगाते हैं तो देखना 8 ही होगा। कैसे? तो देखो 2 गुना 2 कितना होगा? 4। इससे क्या होगा? रूट कट जाएगा ना, तो गुना 2 कितना? 8 हुआ। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अगर हम इस 8 को ऐसे, 8 में क्या होता है, जैसे मान लो √8 है, रूट अंडर क्या है? 8 है, तो √8 को लिखेंगे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, यही लिखेंगे। जोड़ा में से एक आ गया बाहर, एक रह गया भीतर, यानी कि 8 को लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि इधर का ही स्क्वायर तो उधर रूट बन के लगा है ना, लगा कि नहीं लगा है। तो इसका मतलब हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2 जेड का होल स्क्वायर। अब बताओ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अभी कह रहा है कि -2ab और फिर 2bc। अच्छा देखो b और 2ab पहले बोला तो इसमें माइनस आ गया, इसका मतलब b वाला में माइनस लगा है, b वाला में क्या लगा है? माइनस लगा है। क्या लगा है? माइनस लगा है। फिर है 2b और c, b और c जैसे दिया तो ये प्लस हो गया, इसका मतलब c में भी माइनस है, तब ने यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, इसको क्या बना दिया? प्लस बना दिया। क्या बना दिया? प्लस बना दिया। इस बात को भी थोड़ा समझो। क्या इस लाइन को समझे? इस लाइन को समझे? नहीं समझे। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या किया है? माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया? माइनस। अब माइनस हम किस स्थिति में लगाएंगे? 2 a और b है तो या तो a में माइनस होगा या b में माइनस होगा, तब नहीं हम माइनस लगा दिया, नहीं तो नहीं होता। आगे कंफर्म करने के लिए हम 2bc को देखते हैं, तो 2b और c, इसका मतलब b में माइनस है, c में भी माइनस है, तब ना माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। समझे कि नहीं समझे? इसलिए यहाँ प्लस हो गया, इसका मतलब a में माइनस नहीं है, b में माइनस है और c में माइनस है। इतना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, काहे कि 9th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी है तो इतना तो थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये हो गया माइनस, फिर है -2ca, 2c और a। पहले इसको कर लेते हैं, ये तो जैसे का तैसे है, इसको वैसे लिखो, 2 गुना √2x और गुना y।
हम इसको +4 को ऐसे लिख सकते हैं +4√2 और +4√2 4 गुना 2b और c। हाँ ठीक है, 2b और c। तो 2 2 4 4 2bc 2b और c 2 2 हो गया फॉर्मूला वाला, और b की जगह पे है -y और c की जगह पे है -2√2 -2√2z। और 8xz को क्या लिख सकते हैं हम? तो 8 को तोड़ो, फॉर्मूला लास्ट में 2c और a, तो 2c और a, c का वैल्यू कितना है -2√2z और a का वैल्यू कितना है √2x। अब इतना तो हम लिख दिए, ठीक है ना। अब इसको पुराना भी है ना हमको कि ये जो हम तोड़े हैं तो इससे ज़्यादा नहीं। देखो इसको अगर हम गुना करते हैं तो इतना ही आ रहा है ना। अब इसको गुना करके देखते हैं इतना ही आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ 2 है, यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, प्लस होगा। देखो 2 और 2 गुना करेंगे कितना होगा 4, √2 भी बच रहा है ना, बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इसमें देखो y है, इसमें z है, तो y और z लगा दिए, इतना ही आ रहा है तोड़ के, सूत्र पे भी आ गया। फिर इसको तोड़ के देखते हैं 8 को अगर तोड़ के दे, हाँ किधर अब नहीं है, इधर दिख रहा है ना, सवाल भी नहीं दिख रहा है। पूरा बोर्ड कवर करना चाहिए तुमको। देखो अभी भी नहीं हुआ, पूरा सवाल नहीं आ रहा है। अरे यार जो नहीं आ रहा है सो नहीं आ रहा है। अभी इसको तो पूरा दिया हम, 2 दूना 4, 4 हो गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे √2 है तो √2, यहाँ पे y है z है तो y और z। इसको देखो 8 पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है। यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ √1 है गुना में, यहाँ √2 है, √2 और √2 तो एगो 2 बाहर आ जाएगा ना, तो 2 दूना 4, इन दोनों में से एगो बाहर आ गया तो 8 हो गया। देखो 2 गुना 2 4, यहाँ √2 यहाँ √2 एगो बाहर आएगा, 4 दूनी 8, एगो माइनस है तो माइनस रह जाएगा। उसके बाद क्या बचता है x और z, हुआ कि नहीं। और ये किस फार्मूला पे आ गया ये बताओ, ये कौन से फार्मूला पे आ गया, a + b + c के फार्मूला पे। क्यों? क्योंकि देखो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, हुआ कि नहीं हुआ। देख लो a² a की जगह पे क्या है √2x है ना, b की जगह पे y², c की जगह पे -2√2z। देखो 2a और b, a की जगह पे देखो √2x है √2, b की जगह पे देखो y है, y आ गया। फिर उसके बाद हो गया दूसरा 2bc, 2b की जगह पे y और c की जगह पे सेम चीज़ है, चाहो तो देख लो। तो ये जो आ जाता है किसके फार्मूला पे आ जाता है, a - b - c के होल स्क्वायर पे। तो a की जगह पे क्या है √2x माइनस b की जगह पे क्या है y माइनस c की जगह पे क्या है 2√2z का होल स्क्वायर। इस फार्मूला पे आ गया ना। या हम इस पे स्क्वायर लगा है तो क्या इसी को 2 बार लिख सकते हैं, 2x - y - 2√2z, ऐसे एक बार, और एक बार फिर √2x - y - 2√2z, 2 बार इसी को लिख सकते हैं। लो इसको उतार लो, सवाल रोक दो उधर। तो आई होप आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। अब अगला सवाल अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।